हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी योर ओन चैनल वी आर ट्रेडर्स। तो आप देख सकते हैं, मैंने कल आपको कहा था अगर यहीं पे फ्लैट खुलता है तो आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा। 5 मिनट में आपको फर्स्ट टारगेट हिट हो गया था। उसके बाद मैंने सेकंड टारगेट यहाँ तक के लिए और थर्ड टारगेट यहाँ तक के लिए बताया था। ठीक है, तीनों टारगेट आपके हिट हो चुके होंगे और आज बहुत अच्छा एक अप ट्रेंड भी था और एक डाउन ट्रेंड भी आया था। ठीक है, अगर आपने यहाँ से कहीं पे देखा होता कि कितना बेरिश कैंडल बन रही है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे सपोर्टिंग एरिया था इसका। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए आप पुट लेके भी जा सकते थे। ठीक है, आपको अगर आपने ये मूव कैप्चर नहीं किया होता सुबह वाला तो लगभग शाम मतलब दोपहर में जो लगभग 12 o'clock तक के लिए जो भी था वो अगर आप कैप्चर कर लेते तो आपका आज का डे ट्रेडिंग हो जाता था। ठीक है, तो ये चीज थी। ठीक है, ये हो गया निफ्टी में। उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, जैसे सपोर्ट लिया ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन यहाँ पे डबल टॉप बना। मैंने आपको हमेशा बताया जब भी डबल टॉप या फिर ट्रिपल टॉप बनते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे पहला कैंडल बनता है, इसका जैसे लो टूटता है आपको यहाँ पे पुट बाय कर लेना चाहिए था यहाँ तक के लिए। तो आपका एक बहुत अच्छा सेकेंड ट्रेड भी बन जाता आज के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए भी। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो मैंने कहा था यहीं से यहाँ तक के लिए जैसे ही खुला ऊपर गया, उसके बाद फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ, सेकंड टारगेट भी हिट हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया। उसके बाद यहीं पे जैसे ही मैंने सेकंड टारगेट तक कहा था वहां तक अचीव होने के बाद रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। मैंने जहां पे सपोर्ट कहा था वहीं पे सपोर्ट लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे यहीं पे सपोर्ट लिया। उसके बाद जैसे ही इसे तोड़ने के बाद टेस्ट भी किया उसने। उसके बाद टेस्ट करने के बाद फिर आधे घंटे का जो मार्केट सेशन था उसमें नीचे आ गया। ठीक है, तो मैंने जो आपको लेवल्स बताए थे ये वाले, ये सारे एज अ सपोर्ट की तरह काम भी किए। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कल के लिए ट्रेडिंग सेशन के लिए। और आप देख सकते हैं, अगर आपने फिर से एक और बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ निफ्टी का। आज बहुत अच्छा बना था, तो ये पहला टारगेट सेकंड टारगेट था, दोनों ही टारगेट अचीव हुए। यहाँ से भी अगर आप लेते तो यहाँ तक के लिए आप ले जाते तो तब भी आपके टारगेट मिल जाते आपको। उसके बाद अगर यहाँ पे जैसे ही टूटा, ठीक है, कितना बेरिश कैंडल था, अगर आपने यहाँ पे कहीं लिया होता यही सपोर्टिंग जोन था। ठीक है, कल के लिए तो बहुत सारे लोगों को सपोर्टिंग जोन ही नहीं पता था कहाँ पे सपोर्टिंग जोन है। मैंने यहीं पे एग्जैक्ट सपोर्टिंग जोन भी बताया था आपको कल। तो यहाँ पे सपोर्ट जैसे ही लेने लगा, अगर आपने इस कैंडल पे लिया होता और यहाँ तक के लिए कहीं पे कंसोलिडेट कर रहे हैं यहीं पे अचीव किया होता तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिला होता कल। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को तो कल ट्रेड ही नहीं मिला ऐसा बोल रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा बताया था आपको, अगर यहाँ पे लिए होते आप तो बहुत अच्छा पैसा भी बना होता। उसी को उसी एज सपोर्ट को ही मैंने यहाँ पे भी अप्लाई किया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसी एग्जैक्ट एरिया में फिर से सपोर्ट लिया आज। ठीक है, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कौन सा एक साइडवेज मार्केट में ऊपर गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे ही डबल टॉप बना, जैसे ही इस लो को तोड़ा उसने, आप अगर लिए होते तो विद इन आधे घंटे में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता और आपका आज का डे इंट्राडे खत्म हो जाता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कल के लिए आप कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस कल के लिए देख लेते हैं हम हमारा क्या ट्रेड सेटअप बनता है। अब मैं आपको 1 मिनट के लिए डेली में लेके जाना चाहूंगा, डेली चार्ट में। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था कि डेली में हमें दिख रहा है कि ये अगर ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ से अगर ऊपर जाता है रेजिस्टेंस फेस करता है फिर यहाँ तक आ सकता है इस वीक में। ठीक है, तो हो सकता है कि ये अचीव कर ले। ठीक है, तो अब हम 5 मिनट्स में देखते हैं और कल का ट्रेड सेटअप क्या बनता है देखते हैं। ठीक है, कल के लिए अगर एक सेकेंड इसे हटा देते हैं। हाँ, अब अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, अब अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए ले सकते हैं, सेकंड टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं। अगर ये कल कहीं पे ब्रेक करके ऊपर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेता है तो आपका फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये होगा और सेकंड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए होगा। ठीक है, ये दो टारगेट होंगे आपके लिए। और अब देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था रेजिस्टेंस फेस किया, सेकंड टाइम आया रेजिस्टेंस फेस किया,
ठीक है। उसके बाद जैसे ही ट्राई करने के बाद थर्ड टाइम जब भी आता है, ठीक है, जब भी इंडेक्स आता है, कैंडल्स बनाता है, थर्ड टाइम जब भी ब्रेक करने की कोशिश करता है रेजिस्टेंस के बाद, तो वो ब्रेक हो जाता है। 80% पॉसिबिलिटी होती है कि थर्ड टाइम जब भी आए तो वो क्रॉस कर जाता है, वो तोड़ देता है रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो इस तरीके से तोड़ा भी आज, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सॉरी बीच में बताया, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आप नोट करके रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले तो आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कल अगर नीचे आता है और एक बहुत दिन से कंसोलिडेट भी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा वोलेटाइल भी हो जाए कल मार्केट, ठीक है। जैसे आज हुआ, तो कल थोड़ा आप देख के ट्रेड कीजिएगा ध्यान से। तो आज हम इंडेक्स बैंक निफ्टी का भी वन डेली चार्ट देख लेते हैं। तो डेली चार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से कहीं पे ऊपर जाता है रेजिस्टेंस फेस कर, आपका फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, ठीक है। ये डेली में, तो इस वीक यहाँ तक के लिए आप अचीव कर सकते हैं, या फिर यहाँ तक के लिए भी आ सकता है मार्केट इस वीक के अंदर अंदर, ठीक है। हम 5 मिनट्स का देख लेते हैं चार्ट, कल के लिए क्या ट्रेड सेटअप बनता है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि कल मैंने कहा था कि यहाँ तक के लिए मार्केट आ सकता है, तो ये एज अ हमारे लिए अब सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक है। अब एज अ सपोर्ट करेगा और ये एज अ हमारे लिए रेजिस्टेंस वर्क करेगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कैसे ट्रेड करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करता है, ठीक है, बहुत देर तक, और यहाँ तक के लिए आप फर्स्ट टारगेट अचीव कर सकते हैं अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है। उसके बाद फर्स्ट टारगेट यहाँ तक के लिए, सेकेंड टारगेट यहाँ, और थर्ड टारगेट यहाँ तक के लिए। ये 3 टारगेट होंगे आपके लिए, ठीक है। अप साइड और डाउन साइड देख लेते हैं। अगर यहीं पे कहीं पे कंसोलिडेट करता है, फिर नीचे ब्रेक करता है, यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लेता है ये, तो फर्स्ट टारगेट राउंड लेवल हो जाएगा 35,000 का, ठीक है। और 35,000 इसलिए क्योंकि एक राउंड लेवल भी है, तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा वोलेटाइल हो जाए या फिर से रेजिस्टेंस फेस करें और फिर डाउन साइड का कहीं मूव दे, क्योंकि 35,000 एक एज अ राउंड लेवल है, तो आप ध्यान से ट्रेड कर सकते हैं डाउन साइड, ठीक है। इसे भी देख लेते हैं एक सेकेंड। अगर डाउन साइड और बड़ा मोमेंटम दिखता है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का आप ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक का। एक सेकेंड, आप 34,800 तक का नहीं, 34,900 तक का आप सेकेंड टारगेट भी ले सकते हैं अगर इसे कहीं ब्रेक करता है तो, ठीक है, रेजिस्टेंस फेस करता है तो एक और बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर यहाँ से कहीं पे फ्लैट ओपन होके सपोर्ट लेता है, आपका फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकेंड ये और थर्ड ये होगा, ठीक है। अगर ये यहीं पे कहीं पे फ्लैट ओपन होकर रेजिस्टेंस लेता है, तो फर्स्ट टारगेट होगा आपका 35,000, क्योंकि ये एक राउंड लेवल है। उसके बाद अगर रेजिस्टेंस लेता है, फिर फ्लो में नीचे आता है, या फिर 35 में ही फ्लो में नीचे आता है, फिर कहीं पे रेजिस्टेंस लेता है 35,000 के आसपास, तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं आपके पुट साइड के लिए, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।